आरबी कंप्यूटर एजुकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर 7 में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल को एक प्रोफेशनल लुक देंगे। आप लोगों ने कैश मेमो या इनवॉइस कहीं देखा होगा। हम जब कभी भी कहीं कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं तो वेंडर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट हमें दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले रहे हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद हम लोग टेबल को इंसर्ट करेंगे। और टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट और टेबल यहाँ पे सिर्फ दो हमें कॉलम जो है वो ऐड करने हैं और एक रो हमें यहाँ पे लेनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे इनवॉइस आप लोगों के बनाने लगा हूँ उसमें हमें एक जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे कंपनी का लोगो और राइट हैंड साइड में एड्रेस रहेगा और बाकी ट्रांजैक्शन जो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं। फिर एड्रेस लिखने के बाद आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है एड्रेस की। मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ और ये सेंटर में हमने इसको कर लिया और इसका साइज जो है वो हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं और मेरे को लगता है कि ये 24 का साइज जो है वो परफेक्ट रहेगा। और 24 के बाद हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं लोगो और लोगो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर और दिस डिवाइस। क्योंकि मैंने इसी लैपटॉप के ऊपर जो डिवाइस है मेरा तो मैंने यहाँ पे ये लोगो अपना सेव कर रखा है। तो इसका साइज बहुत बड़ा है, हम लोग इसको डिक्रीज कर लेते हैं साइज को ताकि ये हमें प्रॉपरली स्क्रीन के ऊपर बेस्ट वे में नजर आए। हमारे जो मैं लोगो क्रिएट कर रहा हूँ, जो कैश मेमो यहाँ पे बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे नजर आए। तो ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं अपना माउस का जो पॉइंटर है वो लास्ट में लेके आता हूँ और यहाँ से टैब बटन प्रेस करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक सेकंड मेरे पास रो जो है वो क्रिएट हो गई है। अब कॉलम मेरे को दो यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इसको यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ सिंगल स्टेप में यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो अपना हेडिंग लिख देते हैं हम लोग कि मैं यहाँ पे इनवॉइस या कैश मेमो हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इसका साइज मेरे को अभी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है अब वो कैश मेमो यानी कि प्रिंट के ऊपर जो इस तरीके से आएगा। तो हम लोग इसको इस साइज में रख सकते हैं 12 में और बोल्ड में हमने यहाँ पे रख लिया। और आपने देखा होगा कि कैश मेमो जो होती हैं वहां पे एक मतलब कि जो सीरियल नंबर लिखते हैं उसका जो कैश मेमो है उसके ऊपर सीरियल नंबर भी लिखा होता जो रिसिप्ट आप लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सीरियल यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर हो गया मैनुअली और आपको कंट्रोल प्लस टैब बटन दबाना है ताकि जो मेरा माउस है वो टैब यानी कि आधा इंच सीधा आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट और डेट के लिए आप लोग यहाँ पे स्पेस रख ले सकते हैं थोड़ा सा क्योंकि मेरे को यहाँ पे डेट जो है वो डालना है। अगर यहाँ पे स्पेस कम आ रहा है तो आप इसको एक स्टेप पीछे कर सकते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेट का कॉलम जो है वो बना सकते हैं। अब जिस पार्टी से कैश कलेक्ट किया जा रहा है वहां पे उनका नाम लिखा जाएगा कि भाई किन से हम लोग जो है वो पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कैश पे कर रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। तो नाम लिखने के लिए मेरे को स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो मैं शिफ्ट प्लस जो मेरे पास एक कीबोर्ड का माइनस का साइन है वो हमने क्लिक किया और ये लगातार इसको मैंने दबा के रखा और ये लाइन जो है वो क्रिएट होते जा रही है। और यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर लिख लेते हैं जिस क्लाइंट से हम लोग पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं, मतलब रिसिप्ट जिसको कैश मेमो जो है वो दिया जा रहा है। और एक एंटर प्रेस करेंगे जस्ट यहाँ पे स्पेस के लिए, स्पेस देने के लिए हमने एक एंटर प्रेस करा। अब हम लोग टैब का जो बटन है हमारे पास कीबोर्ड में जो टैब बटन है हमने वो प्रेस किया। अब आगे यहाँ पे मेरे को क्या है कि मेरे को कॉलम चाहिए। ये रो तो मैंने क्रिएट कर ली क्योंकि मैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट यानी कि मेरे को 5 यहाँ पे कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कॉलम को स्प्लिट करूंगा, 5 कॉलम में हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, ये है स्प्लिट सेल और यहाँ पे हमें चाहिए 5। तो मैंने इसको 5 पे क्लिक कर लिया। अब ये 5 कॉलम आप लोगों के पास जो है वो बन चुके हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है सीरियल नंबर कि जो भी आइटम हम लोग बेची जा रही हैं
हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जो चीजें बेची जा रही हैं। और इसका स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि टेबल में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो हम अपने कॉलम को अपनी नीड के अनुसार यहाँ पे जो है वो उसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी। ये हमारे पास क्वांटिटी हो गया, और यहाँ पे रेट हो गया, और यहाँ पे हो गया अमाउंट। अब ये मेरा एक ऑप्शन बन गया कि भाई मैं जो मेरे को कैश मेमो चाहिए उसके सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आप लोग देखेंगे एक मैजिक कि मेरा ये कैश मेमो किस तरीके से डिजाइन हो रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक टैब और दबाया, जहाँ पे लास्ट में मेरा पॉइंटर है, तो हम लोग एक टैब दबाते हैं और अब आप लोगों को मिलेगा आपका कैश मेमो पूरे का पूरा। तो मैं अब यहाँ पे सीरियल नंबर के ऊपर माउस को लगा, मतलब ये मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये मेरा साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप अपने पेपर के साइज के अकॉर्डिंगली जहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको साइज जिस तरीके से आपके पेपर में प्रॉपरली ये कैश मेमो सेट आ जाए, उसी तरीके से आप लोगों को अपना साइज जो है वो मैनेज करना है। अब कैश मेमो में हमारे पास क्या होता है कि वहां पे एक जीएसटी के लिए कॉलम बना होता है। तो पहले मैं एक कॉलम आप लोगों को यहाँ पे और ऐड कर देता हूं। वो हमारे पास रहेगा कि इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे टोटल। तो टोटल के लिए मेरे को इतने सारे जो कॉलम्स है वो नहीं चाहिए, तो मैं इनको मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि टोटल हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम लोग इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल। टोटल को आप राइट में अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए। अब टोटल आप लोगों को यहाँ पे परफेक्टली नजर आ रहा है। अगर आपको ये परफेक्टली नहीं लग रहा है तो आप इसको और आगे मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए एक टैब हमारे पास ऑप्शन है, तो टैब आप लोग यूज कीजिए। ये टैब मैंने ऊपर लगा दिया है। आप इसको जिस तरीके से मूव करेंगे ये आगे पीछे आप लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, और टोटल के बाद यहाँ पे हमें क्या है, जो हम अमाउंट किसी से जो लिया जाता है वहां पे हम उसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं। तो वर्ड्स के लिए आप लोगों को अब क्या है, टोटल में मेरे को इसको भी मर्ज कर देता हूं, क्योंकि सिंगल कॉलम में ही मैं उसको लिखना चाहता हूं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, और इसको लेफ्ट में अलाइन करते हैं, सेंटर में जरूरत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ा के अब स्पेस हमें, क्योंकि ये लाइनों के बीच में स्पेस चाहिए, यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे अमाउंट आप वर्ड्स में लिखेंगे, अब इसके बाद मेरे पास स्पेस और ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे हमारी आ जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस। और मेरे को अब आगे बोल्ड नहीं करना है, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तक आप बोल्ड रखिए। और यहाँ पे आप लीजिए एक लिस्ट। पहली टर्म हमारी क्या रहेगी कि 60% हम लोग जो है वो एडवांस पेमेंट लेंगे इज रिक्वायर्ड। तो ये कोई भी शर्त जो आपकी हो सकती है। और यहाँ पे 18% और एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो भी मतलब कि प्रोडक्ट हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। और ऑल डिस्प्यूट, ये छोटी छोटी चीजें शर्तें लिखी होती हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो ना लिख सकते हैं, जैसा आप लोगों को लगता है। क्योंकि ये मैं ताकि आप लोगों को पूरे तरीके से हम लोग जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सके, तो हम उस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आप लोग लास्ट में यहाँ पे आपको लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप अब यहाँ पे एक अपने लिए सिग्नेचर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बिल काटते हैं किसी का तो कैशियर के सिग्नेचर भी साथ में होते हैं। तो ये आपका सिग्नेचर हो गया। और अब ये मेरा पूरे का पूरा एक बिल बुक जो है वो तैयार हो गई है। कैश मेमो जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी ये कैश मेमो यहाँ पे तैयार हो गई है। अब आप लोग यहाँ पे अगर और कॉलम कुछ एडिशनल लगाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कैश मेमो है वहां पे जीएसटी की डिटेल भी दे रखी होती है। तो जीएसटी डिटेल देने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम आप क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे अपना पेन टूल लेके आइए, और सॉरी यहाँ पे ड्रॉ टूल हमारे पास एक होता है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन से जाते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, क्योंकि मेरे को अब कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं
कि भाई हमें यहाँ पे एक तो डिस्काउंट देना है, एक कॉलम मेरा ये हो गया, और दूसरा मेरे को यहाँ पे जीएसटी लगानी है। तो एक जीएसटी हमारी इंटरनेशनल जीएसटी हो गई, और यहाँ पे हमारी सेंटर की जीएसटी हो गई, और यहाँ पे हमारी स्टेट की जीएसटी हो गई। अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, ताकि मैं इसको प्रॉपरली जहाँ पे मेंशन कर सकूं जिस पर्पज से मैंने ये कॉलम जो है वो क्रिएट किए हैं। हम लोग इनको मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज के लिए मेरे पास और भी ऑप्शन है कि हम इकट्ठे सभी कॉलम जो है उनको भी मर्ज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको इसी तरीके से यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया मर्ज। अब यहाँ पे डिटेल दे देते हैं कि भाई हम लोग क्या लिखना चाह रहे थे, किसके लिए हमने ये पर्पस हमारा क्या था। यहाँ पे हमारे पास था SGST, हम इसको बोल्ड हमें नहीं करना है, इसलिए हम बोल्ड हटा देते हैं। और यहाँ पे लिखना है हमें CGST, सेंट्रल के लिए CGST। अब सॉरी, इसको हम लोग CGST @ जो भी आप चार्ज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर कोई आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को, मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोग एक पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट जहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो कॉलम चाहे तो बनाइए, नहीं चाहते हैं तो ना बनाइए। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको डेमो पर्पस के लिए ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब ये डॉक्यूमेंट मेरा एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो बन चुका है हमारे पास। तो ये हमारा एक है। आप इसको रेट को या क्वांटिटी को, साइज को और कम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास मार्जिन बहुत है अभी स्क्रीन के ऊपर, और इसको आप थोड़ा और मूव कर दीजिए, और जो भी आइटम्स होंगी अब यहाँ पे आएंगी और ये हमारा प्रिंट में आ जाएगा। आप एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये हमारा कंपनी का नाम है, इसको आप शेड कर दें तो और ज्यादा आपकी लुक जो है वो प्रोफेशनल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन देते हैं और इसको शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे गैप है, अगर आपको खत्म करना है तो आप इंडेंट को आगे मूव कर सकते हैं, राइट इंडेंट को और ये लेफ्ट इंडेंट को। ये और ज्यादा अच्छा हो गया। इसको आप इटालिक कर सकते हैं, इसकी लुक और ज्यादा अच्छी हो गई। और अब ये मेरी एक प्रोफेशनल जो कैश मेमो है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो हमने जो भी स्टेप्स यहाँ पे यूज किए हैं, आप इसको भी शेडिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि हमारी जो एक कैश मेमो है वो प्रॉपरली हम, ताकि अपनी जो बेहतर हम लोग जो है वो बना सके, इसलिए यहाँ पे आप इनको इस तरीके से कैश मेमो आपकी डिजाइन हो गई है। और यहाँ पे भी अगर आप इस तरह की शेडिंग देना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। तो ये हमारा कैश मेमो है। तो हमने जो जो स्टेप यहाँ पे लिए हैं, टेबल जो क्रिएट किया है वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आई होप कि ये प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप इसको एक प्रैक्टिकल अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में या अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक सर्टिफिकेट को क्रिएट करना।